क्षमताएं नहीं है। फिर बाद में हमको लगा कि बनाने वाले तो सारे हमारे भाई लोग हैं, आप लोग हैं। और कल भी मैं IBM के साथ एक सॉफ्टवेयर के लिए कुछ बात कर रहा था, तो बैठे बोले जी बाकी तो सब IT कंपनी में, चाहे गूगल है चाहे दूसरे जितनी भी कंपनियां हैं, बोले सारी हिंदुस्तानी CEO हैं। बोले वो रह गया था, उसमें भी कुछ IIT खड़गपुर के भाई उसमें भी CEO बन गए, कल की कुछ वो बता रहे थे। तो हम यानी कि सारी दुनिया की कंपनी को जब चलानी हो तो आप, पर अपने लिए यदि कोई योजना बनानी हो तो तुम डरते हो। भाई आपको इतना ही तो सोचना है, जब दुनिया के दूसरे की कंपनी को चला करके उसको कमा करके दे सकते हो, तो तुम अपने लिए कमाई करने का साधन क्यों नहीं कर सकते? छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो आपके सामने खड़ा है, कोई मैं प्रोफेशनल, मैंने कोई MBA नहीं किया, मैंने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ये दुनिया जहाँ की चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ा है। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई मैंने तो संस्कृत पढ़ा, मैंने शास्त्र पढ़ा, हमने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा बात यह है, हमने तो बिजनेस करने की नहीं सोची, भगवान ने लगा दिया तो हमने कर डाला। आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो भाई विवेक जी ने आपको इतना लबालब भरा है 2 दिन से, मुझे पता है। ये ऐसे कहते हैं ना, ठोस ठोस करके बिल्कुल ऊपर तक भर रखा है, तो उसको खाली मत होने देना। आपको एक ही काम करना है कि जैसे यहां से कथा प्रवचन सुन लिया, निकल गए, वहीं झाड़ करके निकले नहीं। प्रेरणाएं देखो, जीवन में एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवति। ये महाभाष्य जो बहुत बड़ा जो संस्कृत का व्याकरण है, वो कहते हैं कि जीवन में, जीवन के कल्याण के लिए यदि एक शब्द भी यदि आपने उतार लिया ना, तो वो आपको कल्याण करने में सहयोग कर सकता है, उसी से आपका कल्याण हो सकता है। और आपने देखा होगा, जब कभी कभी बहुत सारे लोग आपके लिए हल्की बातें भी कहे तो हम ध्यान नहीं देते। कभी किसी ने कह दिया, थोड़ा भी अपमान किया, तो हम जिंदगी भर अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे हम कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को खोते हैं, हमारी एनर्जी उसको देखते ही वो बात याद आती रहती। ऐसे ही यदि हम अच्छी बात को दिमाग में बैठा लें, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने से रोक सके, ऐसी कोई ताकत नहीं। तो उसको अपने दिमाग में आपको उतारना होगा, पूरी ताकत से उतार करके, और इतने गहराई में उतारना होगा कि कोई भी ताकत आपको उससे बाहर ना निकाले। तो हम तो लगे थे सेवा के भाव से, सेवा की सोच से। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ सारी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी, चाहे वो देश की हैं विदेश की हैं, तो वो जब आप चला सकते हैं, तो हमको क्या करना है कि हमको, जो मुझको समझ में बात आती है, सबसे पहले जो आपने संकल्प लिया है कि मुझे इस काम को करना है, उस संकल्प के साथ में आप ये मत सोचिए कि सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करें या आपके कार्य के लिए लोग कहें कि वाह तुम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे कार्यों के द्वारा लोग कहें कि वाह क्या बढ़िया किया है। कार्यों के द्वारा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। हमारे यहाँ हम कर्म को पूजा मानते हैं, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। यानी कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, भगवान खुदा अल्लाह गॉड तो तब खुश होगा जब तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हों कि वो कहे कि वाह ये इस प्राणी को मैंने दुनिया में भेजा था, जिसके लिए भेजा था वो करके आया। तो वो क्या है? वो परोपकार है, आपके द्वारा दूसरे को लाभ पहुंचाना है। तो जब हम ये सोच ले, बड़ी बड़ी लाभ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत तब पड़ती है। ध्यान रखना, सरकार में नियम है, जैसे हमारे FSSAI है, दूसरी संस्थाएं, मैं भी इस बात को हमेशा कहता हूं, यदि आप जो काम करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, यदि विशेष कर करके खाने पीने की, लगाने की, पहनने की जो भी चीजें हैं, यदि आप करते हैं, करते समय यदि सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखें कि क्या इस पदार्थ को मैं अपने घर वालों को खिला सकता हूं, क्या इस चीज को मैं अपने परिवार के साथ कर सकता हूं क्या, यदि यह उत्तर में यस आंसर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सर्वोत्तम है, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने परिवार के लिए हमेशा सोचते हैं अच्छा हो,
हम सोचते हैं कि बिजनेस करना है, गोलमाल करना है, क्योंकि इतने सारे लोग आप बैठे हैं। यदि जितने बैठे हैं ना, आप लोग संकल्प ले लें कि मैं कोई नकली घटिया कोई भी वस्तु सामान इस तरह की कोई सी भी चीज का मैं बिजनेस नहीं करूंगा। हिंदुस्तान मेरे भाई एक दिन में सुधर सकता है। हम लोग क्या है कि हमारी यदि कल्चर की बात करूं तो थोड़ी सी बात कह देता हूं, जानी जानी पहचानी बात है। जब हम जैसे हम कई बार विदेशों में जाते हैं तो हिथ्रो एयरपोर्ट में लंदन में मान लो सारे, जैसे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हो या हिंदुस्तान की कोई भी फ्लाइट हो, दिल्ली की फ्लाइट हो मान लो, तो वहाँ क्यू में लगे होते हैं, बड़े चुपचाप सब लाइन में खड़े मिलेंगे आपको। और जब दिल्ली उतरते हैं तो आप देखोगे धक्का परेड करते मिलेंगे वही लोग, यानी वही लोग वहां लाइन में हैं और वो यहां आते ही वो फिर आप आगे पिछाड़े जो है ना एक दूसरे को धक्का देने में लग रहे हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ, आप ही वहां लाइन में लग रहे थे? बोले यहां ये क्या कर रहे हो? बोले यहाँ की आचार्य जी, बोले यहाँ की हवा पानी का असर ही कुछ है। मतलब हम अपने नियम को तोड़ने के लिए भी हवा पानी को दोष देते हैं। यानी कि वही आदमी जब हम वहां विदेशों में जाकर के हम अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे, वही आदमी, मेरे पास इतने बहुत सारे भाई लोग हैं जो हमारे यहाँ सेवा देते थे, वो विदेश के लिए चले गए, कुछ एमएनसीज के लिए चले गए, जाने के 3-4 साल बाद कहते हैं आचार्य जी हमको दोबारा रख लो। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? बोले जी हम तो पतंजलि में बड़ी मस्ती में थे, यहाँ तो 8 घंटा काम करते थे, 10 घंटा करते थे, छुट्टी हो जाती थी, बोले वहाँ 12-12, 14-14 घंटा काम करना पड़ता है। क्योंकि जब हम जिस चीज को खो देते हैं कई बार उसकी महत्ता जो है बाद में समझ में आती है। तो हमको समय रहते ही समझना है, समय को किसने जीता? जिसने समय रहते समय को पहचाना। हमको वो बनना है, फिर दुनिया में हमको कोई हरा नहीं सकता। जहां भी हैं आप, जिस भी परिस्थितियों में हैं, देखिए परिस्थितियों की कल्पना मत करिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज शुरू करना चाहते हैं पर हम मुहूर्त की तलाश करते रहते हैं। कई लोग तो वो पंडित वाला मुहूर्त अलग है, वो भी, और दूसरे मुहूर्त कि ये अनुकूलता होगी तो ये करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम भारतीय संस्कृति परंपरा को मानते हैं, न मैं तिथि का, न बार का, न शनि रवि का, न हम किसी काम को करना हो तो अगले महीने का, उससे अगले महीने का, कुछ भी तिथि बाहर मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करते। आज तक हमने जितने भी काम किए, मैं आपको बता दूं, हमने कभी, मैं एक उदाहरण देता हूं, हालांकि ज्योतिष वास्तु हमारे संस्कृति के बहुत बड़े पक्ष हैं, बहुत बड़े पक्ष हैं, वो बहुत बड़ा विज्ञान है, पर उस विज्ञान के नाम पर जो आज दुर्दशा है, ये भी क्योंकि आप लोग बहुत सारे बैठे हैं कि मेरे को शुरू करना है, बोले भाई संडे को कर, मंडे को ना कर, इतने बज के इतने मिनट को कर, ये भी बहुत खतरनाक है। ये चीजें दिमाग में घुस जाती है ना, वो बाहर हो ना हो दिमाग में लगता है कि तेरी उन्नति तो इसलिए नहीं हो रही, फिर क्या करेगा, एक दरवाजा तोड़ेगा, फिर एक खिड़की को उधर कर देगा, गमले को उठा के उधर ही रखेगा। आधी खोपड़ी तो बिजनेस की जगह तुम्हारी शिफ्टिंग में लग रही है, क्या करोगे फिर? हाँ, तो यह भी हमको समझना है, यानी कि हमको अपने कार्य को करने के लिए मस्तिष्क के अंदर आपको अपने आप को जितना आप कंफर्ट रख पाओगे उतना ही आप अपने कार्य को बेहतरीन कर पाओगे। तो कंफर्टनेस के लिए जरूरी है कि बाहर की चीजों का प्रभाव जितना कम होगा उतना ही अपने अंदर की शक्ति की जागृति, शक्ति, एनर्जी का जो लेवल है आपका उतना हाई होगा, जोश उतना ही आपका बढ़ा रहेगा। नहीं तो कोई भी आ जाता है, कोई आकर के आपको कान में भर देता है, वायरस छोड़ गया, वो परेशान तुम हो रहे हो, वो तो अपना काम कर गया ना। तो ये ध्यान रख लेना कि कोई भी आकर के आपको, क्योंकि कोई आदमी आकर के ऐसा थोड़ी ना कि तुमको किसी तरह से परेशान कर करके डंडे से पिटाई करके जाएगा। यदि वो चाहता है कि तुम अपने कार्यों के अंदर कहीं से कमजोर पड़ो तो कमजोरी की बात डाल जाएगा। यदि आपके दिमाग में असर कर गया तो फिर आप असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमको अनुकूलताएं जीवन में कभी मिलती नहीं हैं। जो प्रारंभ में उसके लिए 500,000 लोगों की है, जो एक 50,000 को जानता होगा उसके लिए उतने की है, कोई लाख को जानता हो तो लाख की। दुनिया में भाई 600 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, आबादी कितनी भी हो, आपके लिए तो उतनी है जितनी दुनिया को आप जानते हो। इसीलिए, और दुनिया के लिए आपके लिए जो जगह है वो कहाँ से शुरू होती है? मैं कह दूंगा कि जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप खड़े हो, कि जो हमारे जो हाथों में है, जो हमारे सामने है, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से मेरे लिए शेक्सपियर ने कहा था कि चांस क्या होता है? चांस, अवसर वो होता है जो तुम्हारी मुट्ठियों में है, अवसर वो नहीं होता है जिसकी तुम कल्पना कर रहे होते हो।
तो कल्पना को साकार करने का मतलब ये कि अभी तुरंत प्रवृत्त हो जाना। तो आप इस तरह से प्रवृत्त हो जाएंगे तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। तो